प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश, एक नया वचन, और वो वचन जिसकी आजकल ज़रूरत है। कल मैंने यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 वचन कहे हैं उसका पहला वचन आपके सम्मुख रखा था। आज दूसरा वचन है। दूसरा वचन क्या है? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 43 पद में डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या रहस्य है, इस रहस्य को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये संदेश बहुत से लोगों को अपने चर्च में बोलना है। मैं ये नहीं कहता कि यही सही है, सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, नहीं। बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रीचर हैं, जो टीचर हैं, वो सभी लोग इस पर प्रचार करते हैं और सबका अलग अलग बताने का तरीका है, सबका अलग अलग प्रकाशन है। जो मुझे दिया है प्रभु ने, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें से भी मैंने 6 बातें हैं ऐसी निकाली हैं जो इस वचन के रहस्य को उजागर करेंगी। तो क्या रहस्य है इस बात का कि यीशु मसीह ने तुरंत कहा उस डाकू से कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इसे जानने के लिए पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत से लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ? नए नियम से ये सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से दूसरा वचन। क्या रहस्य है इसका? आइए सबसे पहले उस वचन को हम देखेंगे। ये वचन है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 43 पद। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह की दूसरी वाणी है ये कलवरी क्रूस से। वो कलवरी क्रूस जहाँ पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। कितने कोड़े खाए यीशु मसीह ने, अपनी पीठ को दे दिया और उस पीठ को छलनी कर दिया गया। और यीशु मसीह उस पीठ के सहारे उस लकड़ी से चिपके हुए हैं और ऐसे लटके हुए हैं। और ऐसे लटके लटके जब उनको दुख, पीड़ा उनके जीवन में चल रही है, ऐसे में भी वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। एक मैंने आपको कल बताया था, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। आज हम दूसरे वचन पर मनन करेंगे। ये दूसरा वचन है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो पहली बात इसकी क्या है कि पश्चाताप करने वाले के लिए आशा है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो आशाएं खत्म हो जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, उद्धार समाप्त हो जाएगा, कोई भी दरवाज़ा हमारे लिए खुला नहीं होगा। उद्धार का दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे। क्रूस पर लटका हुआ डाकू अपने पापों को मानता है और यीशु से क्या कहता है?
वो कहता है, देखिए पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद। यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह से उसने कहा कि हे यीशु, यानी कि नाम लिया यीशु मसीह का। और हम जानते हैं बाइबल हमें बताती है रोमियो में भी 10 अध्याय में और प्रेरितों के काम 2 के 21 पद में कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन इसने सिर्फ नाम ही नहीं लिया, इसने और भी कुछ काम किया। क्या लिखा है यहाँ पर कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि सच्चा पश्चाताप प्रभु को पसंद है, सच्चा पश्चाताप। क्योंकि इससे जस्ट पहले वो क्या कह रहा है, जो डाकू दूसरा डाकू है वो तो गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हुए कह रहा है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है खुद भी बच और हमें भी बचा ले। तब उस डाकू ने, दूसरे डाकू ने उसको डांटा और उससे कहा, तू कैसी बातें कर रहा है, हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। यहाँ पर वो अंगीकार कर रहा है इस बात का कि हम अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, हमने जैसे काम किया उसका फल हमको मिल रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। इसका मतलब वो यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है। तो उसने 2 काम किए। पहला काम क्या किया, यीशु मसीह का नाम लिया। दूसरी बात, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह है जो उद्धार कर सकता है। तो पश्चाताप दर्शाता है ये, क्योंकि उसने इस बात का अंगीकार किया है कि हम लोगों ने गलत काम किया। और डकैत क्या नहीं करते, डकैत तो बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। जो डाकू होते हैं, जो मर्डर करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, पैसा धन उड़ा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। ये तो पाप से भरे हुए होते हैं। तो वो व्यक्ति क्रूस पर जब लटका हुआ है यीशु मसीह के साथ, तो यीशु मसीह से एक विनती कर रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने सबसे पहली बात क्या किया, अपने पापों का इकरार किया कि हाँ मैंने गलत काम किया, उसी की सज़ा मुझको मिल रही है। दूसरा, उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, कहा, हे यीशु, जब तू आज अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तीसरा काम उसका विश्वास था। वो जानता था कि यीशु मसीह उद्धार करता है, इसलिए उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और सच्चा पश्चाताप जो है वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर सच्चे पश्चातापी को ऐसे करके अपने सीने से लगा लेता है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक छोटा लड़का अपने पिता से अपनी जायदाद लेकर दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी, लेकिन जब वो आपे में आया तो फिर वापस अपने पिता के पास। इसे कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप किया उसने और आकर अपने पिता से कहा कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। उसके बाप ने उसकी सुनी नहीं और उसे सीने से लगा लिया और उसके लिए अच्छा जीवनार किया। तो ये पश्चाताप जो है बहुत ज़रूरी है उद्धार पाने के लिए, क्योंकि पश्चाताप ही से अनुग्रह हमको मिलता है। तो इसके लिए एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद। लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना, और सीधे ऐसे अगर जा रहे हैं तो ऐसे ही वापस आना है, ऐसे डाइवर्जन लेकर नहीं आना। उसे मन फिराना नहीं कहते, लौट आना नहीं कहते। लौट आना इसको कहते हैं यहाँ से गए और ऐसे ही वापस आ गए, पलट के वापस आ गए, इसे कहते हैं मन फिराकर लौट आना। तो लिखा है मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। ये व्यक्ति मन फिराकर लौट कर आ गया अंतिम समय में। उसने यीशु मसीह के नाम का इकरार किया और अपने पापों को मान लिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये पहली बात मैंने आपको बताई है कि पश्चाताप करने वाले के लिए आशा है, वो निराश ना हो। अगर पश्चाताप आ रहा है आपके मन में, आपको लग रहा है कि मुझे पश्चाताप करने का समय है, मैं पश्चाताप करूं, तो अभी कर लीजिए, अभी समय है, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। अभी दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी बात है, यीशु मसीह पापियों को भी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं पापियों को। यीशु मसीह ने कहा जक्कई से
जक्कई के घर में जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो यीशु मसीह पापियों के लिए ही आए थे, पापियों के साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, जिससे फरीसी शास्त्री लोग चिढ़ जाते थे और बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह ने सबको इग्नोर किया और अपना काम करते रहे। डाकू अपराधी था पहली बात, परंतु यीशु ने उसे ठुकराया नहीं। वो एक अपराधी था। मैंने बताया अभी कि क्या क्या नहीं किया होगा डाकू ने, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जीते। डाकुओं के अंदर एक प्राउड होता है कि मैं राजा हूँ, उस प्राउड से वो जीते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े बड़े लोगों को ललकार देते हैं, वो राजाओं तक को ललकार देते हैं। डाकू लोग ऐसे होते हैं वो। तो डाकू जो है एक अपराधी है, परंतु यीशु ने उसे नहीं ठुकराया। यीशु मसीह पापियों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसको नहीं ठुकराया, इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के पास आने वाले को कभी यीशु मसीह निकालते नहीं हैं। यीशु मसीह के पास जो भी आएगा, यीशु मसीह उसको इस तरह से ले लेंगे और कहेंगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट उस वचन का जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह पापियों को स्वीकार करते हैं। हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 37 पद। यहाँ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कुछ पिता मुझे देता, कुछ भी हो, क्या देगा परमेश्वर? लोगों को ही तो देगा। लिखा है कि जो कुछ मुझे देता है, पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा। परमेश्वर ही तो भेजता है लोगों को। जैसे कि नूह के जहाज में परमेश्वर ने जीव जंतु को भेजा, वो अपना आप गए जहाज में, पकड़ पकड़ के नहीं लाया नूह, वो अपने आप गए। 6 अध्याय में आप देख सकते हैं उत्पत्ति में। तो यहाँ पर लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा और उसे मैं कभी ना निकालूंगा। तो इस डाकू को, एक अपराधी को, एक व्यभिचारी को, एक गुनाहगार को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया और क्रूस पर ही उससे वायदा कर डाला कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट है, उद्धार कर्मों से नहीं विश्वास से मिलता है। हम कितना भी हम दान पुण्य कर दें, जितना दशमांश दे दें, या एक पैर पर खड़े रहें, या पैदल चल चल के हम कितना कुछ कर लें, उससे उद्धार नहीं है हमारा। उद्धार है विश्वास से। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको तीसरा पॉइंट कि उद्धार कर्मों से नहीं है, विश्वास से है। उस डाकू के पास कोई अच्छा काम करने का समय नहीं था, लास्ट स्टेज पर है और मृत्यु उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। अब उसके पास वो समय नहीं था कि कोई अच्छा काम कर देता, गरीबों को मदद कर देता, दान पुण्य कर देता। ऐसा कोई समय उसके पास नहीं था। वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, वो मरने वाला है। और लेकिन उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, उसने विश्वास किया। इसलिए उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। उसके पास कोई टाइम ही नहीं था। आप देख लीजिए, एक क्रूस पे लटका हुआ है वो बंदा और बिल्कुल नज़दीक है मौत। यहाँ पर कैसे कोई अच्छा काम करके अपने आप का उद्धार करा सकता है? यहाँ पे कैसे कोई दान पुण्य करके या अच्छे काम, भले काम करके अपना उद्धार करा सकता है? विश्वास से ही उद्धार हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाकू के पास कोई अच्छा काम करने का समय तो नहीं था, लेकिन उसने विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तभी तो उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुरंत जवाब मिल गया उसको, क्योंकि उसने अपने गुनाहों को माना, उसने यीशु मसीह का नाम लिया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु मसीह से बातचीत करके कहा कि आज जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, उद्धार कर्मों से नहीं विश्वास से है। हम एक वचन देखेंगे
इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये दान हमें मृत्यु सैया पर भी मिल सकता है। पूरी जिंदगी हमने बिता दी गुनाहों में, पूरी जिंदगी हमने संसारिक कामों में बिता दी, हमें मौका ही नहीं मिला कि हम चर्च जाते या वचन पढ़ते, परमेश्वर के पास आते या उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसको मनन करते, उससे बातचीत करते, समय ही नहीं मिला। लेकिन अंत समय पर अगर हम चेत जाते हैं, वहाँ पर हम अगर आपे में आ जाते हैं, वहाँ पर अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करके हमें ऐसे गले से लगा लेगा, वो हमारा उद्धार कर देगा। क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं, विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट, उद्धार तुरंत मिलता है। तुरंत मिलता है, यानी कि कल आना, परसों आना, नरसों आना, अगले महीने करूँगा, ऐसा यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा, ना आज कहता है वो। उद्धार तुरंत मिलता है। यीशु ने कहा आज ही, ये नहीं कहा कि मैं 40 दिन बाद जब जाऊंगा स्वर्ग तब तू मेरे साथ चलियो, क्योंकि 40 दिन बाद यीशु मसीह को जाना ही था। लेकिन ऐसा नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग लोक और स्वर्ग में क्या फ़र्क है। स्वर्ग लोक उसे कहते हैं, जो आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़िएगा, स्वर्ग लोक का मतलब होता है पैराडाइज। एक तो सबसे ऊपर स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर का वास है, फिर एक और स्वर्ग है जिसे पैराडाइज कहते हैं, जहाँ पर आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं। इस विषय पर मैंने एक वचन बनाया है यूट्यूब पर, आप उसे सर्च करके निकाल सकते हैं कितने स्वर्ग हैं इस नाम से। तो दूसरा जो स्वर्ग है वो है पैराडाइज, और तीसरा जो स्वर्ग है वो है आसमान। तो ये 3 स्वर्ग है, आकाश, पैराडाइज और स्वर्ग, जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर हम लोग जाएंगे यीशु मसीह के साथ। तो ये जो यीशु मसीह ने जिससे वायदा किया आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यानी कि स्वर्ग में होगा। स्वर्ग तो ऊपर है, उसके नीचे वाला है स्वर्ग लोक। और हम देखते हैं इंग्लिश की बाइबल में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। हिंदी में लिखा है स्वर्ग लोक, लेकिन इंग्लिश में लिखा है पैराडाइज। पैराडाइज, तो पैराडाइज का मतलब है बीच वाला स्वर्ग। वहाँ पर यीशु मसीह गए, डाकू को वहाँ पर छोड़ा, और उसके बाद यीशु मसीह नीचे आए और फिर अधोलोक में गए। वहाँ पर यीशु मसीह ने मृत लोगों को वचन सुनाया। ये गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का दिन है। उस दिन यीशु मसीह कहाँ गए? अधोलोक में गया। और वहाँ पर क्या किया यीशु मसीह ने? लोगों को, जो मरे हुए लोग थे, जिनके पास ना तो व्यवस्था थी, ना जिनके पास यीशु मसीह था, यानी कि उत्पत्ति से लेके मूसा तक वाले जो लोग हैं, क्योंकि मूसा से लेके यीशु मसीह तक हमारे पास व्यवस्था थी, यीशु मसीह से लेकर आज तक हमारे पास यीशु मसीह है उद्धार करता। तो हमारा न्याय हमारे विश्वास के अनुसार होगा। व्यवस्था के जो मानने वाले हैं उनका जो न्याय है वो व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन उनका क्या, जो उत्पत्ति से लेके मूसा तक थे, उनके पास ना तो यीशु मसीह थे, ना उनके पास व्यवस्था थी। इसलिए परमेश्वर किसी को मौका नहीं देता, और यीशु मसीह को कहाँ भेजा? अधोलोक में भेजा, वचन सुनाने के लिए। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। ये है पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 19 पद को मैं पढ़ूंगा, 19 और 20 पद को। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये है वो बात। यीशु मसीह ने पैराडाइज में डाकू को छोड़ा, यीशु मसीह नीचे आए, अधोलोक में गए, यहाँ प्रचार किया। और 4 की 6 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला पतरस 4 अध्याय की 6 आयत लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। तो ये काम यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको उद्धार का मौका दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने डाकू से जो वायदा किया था, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। पैराडाइज में उसको छोड़ा, वापस आए। अब जब यीशु मसीह जी उठे, तो आपको पता है मरियम से क्या कहा था यीशु मसीह ने कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया।
पिता कहाँ पर है? स्वर्ग में। भजन संहिता 115 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। स्वर्ग है, स्वर्ग में है, स्वर्ग लोक में नहीं है। स्वर्ग लोक पैराडाइज, स्वर्ग हेवन और आकाश हेवन। तो उत्पत्ति 1:1 में आप पढ़ सकते हैं, हेवन से लिखा है वहाँ पर, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 2 पद में देखेंगे क्या लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, आज ही जस्ट, मतलब तुरंत मिलता है उद्धार। उसके लिए कोई समय नहीं बंधा हुआ है कि 1 साल बाद, 365 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, कल, 2 घंटे बाद, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पश्चाताप करो, अभी उद्धार मिल जाएगा। 5वां पॉइंट है, स्वर्ग यीशु के साथ रहने का स्थान है। स्वर्ग यीशु मसीह के साथ रहने का स्थान है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वहाँ यीशु के साथ रहना है हमको। वहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ पर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आराधना करेंगे, सोने की सड़कें होंगी और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह होगी। तो डाकू से वायदा कर दिया परमेश्वर। डाकू जब यीशु मसीह डाकू से वायदा कर सकते हैं, तो मैं और आप तो विश्वासी हैं, हमसे नहीं करेंगे यीशु मसीह वायदा। स्वर्ग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वहाँ यीशु के साथ रहना है। फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 23 पद में देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। यीशु मसीह के साथ रहना बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये मौका डाकू को मिल गया। अंत समय में उसने पश्चाताप किया और उसको वो मौका मिल गया कि वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में जाए। छठा और अंतिम पॉइंट, अंत समय में भी अनुग्रह संभव है। यानी कि अनुग्रह समाप्त हो गया, अंत समय में भी, मृत्यु सैया पर भी अनुग्रह जो है वो संभव है। वह डाकू जीवन के आखिरी क्षण में विश्वास करता है और उद्धार पाता है। बिल्कुल आखिरी क्षण, बिल्कुल मृत्यु उसके मुहाने पर है, सामने खड़ी है मृत्यु, और वहीं पर वो उद्धार पा जाता है, वहीं पर ही। इसका अर्थ है कि जब तक जीवन है, अनुग्रह जो है वो खुला हुआ है। परमेश्वर ऐसे बाहें पसार कर बैठा है कि आ जाओ मेरे पास, उद्धार ले लो, उद्धार ले लो। उद्धार देने के लिए वो आज भी तैयार है। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और उसका 6 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक वो मिल सकता है, मृत्यु के मतलब जीवन के आखिरी क्षण, आखिरी दिनों में भी यीशु मसीह मिल सकता है। पुकार ले उसको आज ही। मृत्यु तो बड़ी दूर की बात है, हम तो जीवित हैं, हम आज ही उसको पुकार लें, आज ही पश्चाताप करें, ताकि हम भी इस डाकू की तरह उद्धार पा जाएं और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस का दूसरा वचन हमें ये सिखाता है कि पश्चाताप और विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। बिना पश्चाताप के विश्वास करते रहेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। एक तरफ हम गलत काम भी कर रहे हैं, एक तरफ हम विश्वास भी कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। हमें पश्चाताप करके विश्वास करना है ताकि हमारा उद्धार हो, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो। जैसे कि डाकू के बारे में हमने जाना है, अगर वह सच्चे मन से यीशु को पुकारे तो उसे स्वर्ग की आशा मिल सकती है। अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप के साथ यीशु मसीह को पुकारे तो उसे स्वर्ग में जगह मिल सकती है। और यीशु मसीह उससे भी कह सकते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वायदा मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, बशर्ते कि हम पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आ जाएं, अपने सारे गंदे कामों को, गलत कामों को छोड़कर प्रभु के पास आएं और कहें कि प्रभु
मेरी भी सुधि ले ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। जान गए होंगे, मैंने वचन में बता चुका हूँ, फिर भी बताइए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 700 लोग कम हैं। जल्दी कीजिए ताकि हम 1 लाख के उसमें हम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के वायदों को याद रखिए और कहिए, प्रभु मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में ले चल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।